गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बलों के आधारोपण के सिद्धांत पर हमने न्यूमेरिकल्स किया था। आज हम बलों के आधारोपण के सिद्धांत पर कुछ और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, बलों के आधारोपण के सिद्धांत। ठीक है, तो हमने बताया था बलों के आधारोपण के सिद्धांत में कि जैसे आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है या आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा पर हम आवेश को जो रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल रहता है संतुलित रहता है ना। तो संतुलनावस्था की हमने दो चीज़ें देख लिया था। अब हम संतुलनावस्था के जो तीसरा टाइप है ना, यानी कि ये जो आवेश है Q1, ये जो आवेश है Q2 ना, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम कहाँ आवेश रखें कि वह आवेश संतुलन में हो, या इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम आवेश को कहाँ रखें, तीसरे आवेश को, कि पूरा का पूरा निकाय संतुलन हो ना। तो आप अगर जो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है इसको ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले इसके पिछले वाली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बात समझ रही? तो आप पीछे की वीडियो आप अगर नहीं देखेंगे तो उसको आप देख लीजिएगा, तब यह सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखिए, तो हम इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम तीसरा आवेश कहाँ रखेंगे कि यह निकाय संतुलन हो। तो हमने पीछे जो बताया उससे कि आगे हम चल रहे हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर आवेश रख देते हैं +Q ना, पहले तो इनके बीच की जो दूरी है ये दूरी हम मान लेते हैं A ना। अब हम इस तीसरे आवेश को कहाँ रखेंगे ना कि ये निकाय हमारा संतुलन है, और निकाय में संतुलन होने के लिए हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ये +Q का चिन्ह क्या होगा। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि +Q का चिन्ह क्या है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए पहले हम इसको पूरा का पूरा एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या बताया है। ठीक है, चलो देखो, तो Q1 के कारण अगर हम Q2 पर बल निकालेंगे तो Q1 कारण Q2 पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। मान लेते बल F1 है ना, तो Q1 के कारण Q2 पर बल इधर लगेगा। तो Q2 के कारण अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो बल इधर लगेगा, यानी कि ये प्लस चिन्ह नहीं होगा ना, यानी कि ये चिन्ह जो होगा प्लस नहीं होगा। अगर प्लस होगा तो ये निकाय संतुलन हो ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि संतुलन में निकाय तभी होगा जब बराबर बल और विपरीत दिशा में, जब बराबर बल और विपरीत दिशा में होंगे तभी निकाय हमारा क्या होगा, संतुलन में होगा, नहीं तो निकाय हमारा संतुलन में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो Q2 पर Q अगर बल लगाएगा तो ये परी तरफ खींचेगा ना, और ये F1 बल है तो ये F2 बल है, और दोनों बल अगर बराबर हो जाएंगे तो निकाय क्या हो जाएगा, हमारा संतुलन हो जाएगा। निकाय क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा ना। चलिए, तो इस पर ये वाला आवेश इधर बल लगाया और इसी पर ये वाला आवेश अपनी तरफ खींचा ना, इस पर यह वाला आवेश इधर बल लगाया और इसी पर यह वाला आवेश अपनी तरफ खींचा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर ये दोनों, अगर मैं इस पर बल की बात करेंगे तो ये दोनों किधर बल लगाएंगे। तो चलो देखो, Q2 जो है Q1 पे इधर बल लगाएगा ना, यानी कि दिशा में ऐसे ना, तो Q1 पर Q2 इधर बल लगाया। अब Q1 पर Q किधर बल लगाएगा बताओ, अपनी तरफ खींचेगा ना। Q2 Q1 पर इधर बल लगाएगा तो Q1 पर Q अपनी तरफ खींचेगा ना, यानी कि ये भी संतुलन में ये भी संतुलन में ना, दोनों संतुलन में हो गए। अब Q देखते हैं Q संतुलन में है कि नहीं ना। चलिए, अब अगर ये Q का चिन्ह माइनस है, ध्यान देना Q का चिन्ह माइनस है। चलिए, तो Q1 पर Q यानी Q पर Q1 किधर बल लगाएगा, ये माइनस ये प्लस है, तो क्या होगा, ये Q को Q1 अपनी तरफ खींचेगा ना, Q को Q1 अपनी तरफ खींचेगा ना। अब देखो, Q2 Q पर किधर बल लगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो Q2 Q को अपनी तरफ खींचेगा ना, यानी कि हर एक आवेश पर बल बराबर और विपरीत दिशा में लग रहा है ना। संतुलन की स्थिति तभी आती है जब आवेश पर बराबर बल लगता है और विपरीत दिशा में लगता है ना, आवेश पर बराबर बल और विपरीत दिशा में लगता है। अब इस स्थिति में अगर ये पूरा का पूरा डेडिकेशन इस प्रकार अगर होता है ना, पूरी पूरी अगर ये प्रक्रिया अगर इस प्रकार होती है तो क्या होगा बताओ, निकाय हमारा संतुलन में होगा, निकाय हमारा क्या होगा, ये संतुलन में होगा।
इतनी बात तो समझ में आई। चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो निकाय संतुलन की स्थिति समझ में आई, निकाय के संतुलन की स्थिति समझ में आई। चलो देखो, अब हम यहाँ पर चलो देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हम +16 माइक्रोकुलाम का आवेशक रख लेते हैं और यहाँ पर हम +4 माइक्रोकुलाम का आवेश रख लेते हैं ना, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इस आवेश का मान कितना है, 4 माइक्रोकुलाम। इस आवेश का मान क्या है, 16 माइक्रोकुलाम ना, और यहाँ पर दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस पर हम यहाँ पर मतलब कि कौन सा आवेश रखें और किस नेचर का। तो आवेश का जो नेचर होगा वो माइनस होगा ना, याद रखना। ये प्लस है तो बीच में माइनस होगा। अल्टरनेट संतुलन की स्थिति में अल्टरनेट चलेगा, ये प्लस है ना तो ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेट की चीज़ें चलेगी, प्लस माइनस प्लस ना। तो +4 माइक्रोकुलाम +16 माइक्रोकुलाम और 6 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। तो आवेश Q को कहाँ रखें कि ये निकाय पूरा निकाय क्या होगा, संतुलन होगा ना। पूरा निकाय क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आवेश Q को और हम कहाँ रखें, तो चलिए दूरी निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर आवेश बीच में रखा है, आवेश अगर बीच में रखा है तो दूरी निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होगा, बताओ। दूरी निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होगा, मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं क्या, स्मॉल r दूरी मान लेते हैं। तो स्मॉल r इक्वल टू कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q1 प्लस कड़ी में Q2 इंटू क्या हो जाएगा a। याद है, यही सूत्र अब बताया गया था ना, यह सूत्र बताया गया था ना। आवेश कहाँ रखें ना। अच्छा, अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ वाला आवेश, अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ वाला आवेश चाहिए ना, यानी ऊपर क्या होगा Q1, यानी कि R बराबर कड़ी में Q1 का मान क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। और दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 बटे में कड़ी में Q1 का मान कितना बताओ, Q1 का मान है 4 प्लस कड़ी में Q2 का मान कितना है 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4, 4 2 6। तो R बराबर आ जाएगा 2 गुणे 6 बटे में 6, 6 से 6 कट गया, R बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा कि ये निकाय हमारा किस स्थिति में आए, संतुलन में आए ना। ये निकाय हमारा किस स्थिति में आ जाएगा, संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ये तरीका नहीं यूज करना है, एग्जाम में आपको वही तरीका यूज करना है जो मैंने बताया है पिछले वाले लेक्चर में ना। तो वो तरीका अगर जो नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। ये तो हमने अपने लिए मतलब कि आप कम समय में इसको आप किस प्रकार लगा सकते हैं ये हमने बता दिया कि आप चेक करने के लिए, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप चेक कर लेंगे, आपका 2 लाइन में आंसर क्लियर आ जाएगा कि कितना होगा। बस इसलिए हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको वही इस पर बल ये लगाना है, इधर ही दिशा में ये इस दिशा में, दोनों बल इस पर बराबर लगाना है। F1 बराबर F2 करके आप निकाल लेंगे ना, तो आपका आ जाएगा R बराबर 2 सेंटीमीटर ना। आप वैसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, बट आपको एग्जाम में, यूपी बोर्ड में आपको एग्जाम में आपको वही तरीका यूज करना है जो तरीका आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो R का जो मान है वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया ना। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और रखता है ना, एक टाइप का क्वेश्चन और रखता है कि हमें क्यों आवेश को कहाँ पर रखना है और उस आवेश का मान कितना होगा, ये भी आपको समझना है। आवेश Q का मान कितना होगा ना, आवेश Q का मान कितना होगा आपको ये भी समझना है। ये भी पूछ रहे तक Q का मान कितना होगा और आवेश Q को रखना कहाँ है और उसका नेचर कितना होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सब सारी चीजें पूछती है, ठीक है। चलिए, तो R बराबर 2 सेंटीमीटर इतना क्लियर हो गया। चलो हम निकालते हैं इसके वैल्यू को हम निकालते हैं कि यानी Q का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए, R बराबर 2 सेंटीमीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलो देखो, आज हम अध्यारोपण को समाप्त करके छोड़ेंगे, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत को, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपको इतना बता रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी अब जो चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक के जो पोर्शन होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं बस। हालांकि पूरे इलेक्ट्रिक से 15 नंबर का पूछता है
ना, चुंबक से आपका 20, 15, 20, 35 सेकंड पार्ट से 35 ना। लेकिन यही 15 नंबर यूपी के बोर्ड के लिए ध्यान देना, इसी 15 नंबर में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, ठीक है, कि पढ़ना ज़्यादा है पूछता कम है, लेकिन आपको तो पूरा चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अब हम आवेश क्यू के मान को भी निकालते हैं। तो आवेश क्यू का मान को कैसे निकाला जाएगा समझिएगा। आर का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक आप निकाल लेंगे। पहले जो मैंने तरीका बताया, क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि 4 माइक्रोकूलम प्लस 16 माइक्रोकूलम का आवेश है, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो आवेश क्यू को कहाँ रखें कि निकाय पूरा संतुलन हो, तो आवेश क्यू को कहाँ रखें, तो मैंने निकाल दिया आवेश क्यू को प्लस 4 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर, यानी कि 16 माइक्रोकूलम से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर यह प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, बात तो समझ आई ना। अच्छा, अब इस स्थिति में समझिएगा, इस स्थिति में हमें आर का मान तो निकल गया ना, अब हमें क्यू का मान निकालना होगा। तो कैसे क्यू का मान निकालेंगे, तो मैंने बताया अगर 16 सेंटीमीटर पर, समझिएगा 16 सेंटीमीटर अगर हम बल देखें तो 4 माइक्रोकूलम का आवेश इस पर बल इधर लगाएगा और क्यू कूलम का जो आवेश है 16 सेंटीमीटर बल अपनी तरफ खींचेगा ना। तो हम क्या करेंगे बताओ, इस 4 माइक्रोकूलम के कारण इस पर बल F1 इस दिशा में और इस क्यू माइक्रोकूलम का आवेश 16 माइक्रोकूलम पर आवेश पर अपनी दिशा में लगा रहा है ना, यानी कि F1 जो होगा F2 के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। F1 जो होगा F2 पर बराबर होगा कि नहीं होगा ना। तो F1 F2 पर क्या कर रहा है, बराबर बल लगा रहा है ना। F1 F2 आपस में बराबर, ये इधर बल लगा रहा है ना, ये जो इस पर इधर बल लगा रहा है ना, और ये वाला आवेश इस पर इधर बल लगा रहा है ना। तो F1 F2 बराबर होगा किस स्थिति में, निकाय की संतुलनावस्था की स्थिति में, निकाय की संतुलनावस्था की स्थिति में, निकाय की संतुलनावस्था की स्थिति में। बोलो समझ में आया कि नहीं। निकाय की संतुलनावस्था की स्थिति में ये चीज होगा, F1 जो होगा F2 के बराबर होगा। चलिए, तो F1 ये इसके कारण F1 इधर लगा रहा है, तो लिखेंगे 1/4 में 4πε0 Q1 यानी कि 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶, Q2 यानी कि 16 माइक्रोकूलम, 16 × 10⁻⁶ ना। 1/4πε0 Q1 × Q2 ना बटे में R, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या 6 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 × 10⁻² का वर्ग बराबर F2, यानी कि ये इस पर बल लगाएगा ना, Q1 × Q2। चलिए, तो यहाँ पर देखो Q1/4πε0 Q1 × Q2, तो Q × Q2 का मान 16 × 10⁻⁶, दूरी कितनी है बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2 निकल गया तो 4 बचेगा, 4 × 10⁻² का वर्ग। चलिए देखिए, यहाँ पर 16 × 10⁻⁶ से ये कट गया, 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, 4 × 10⁻⁶ बटे में 6 यानी कि 36 × 10⁻⁴ बराबर यहाँ जाएगा हमारा क्यू, यानी कि 4 है तो 4 का वर्ग यानी 16 × 10⁻⁴, इससे ये कट जाएगा ना। यहाँ से देखो 4 चौक 16, 4 9 36, 4 चौक 16 यहाँ जाएगा, 16 × 10⁻⁶ बटे में 9 बराबर आ जाएगा क्यू, यानी 16/9 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश, यानी कि इस क्यू का मान कितना होगा, इस क्यू का मान कितना होगा 16/9 × 10⁻⁶ कूलम। चिन्ह क्या होगा, चिन्ह आप समझ ही सकते हैं ना कि ये माइनस होगा तभी हमारा संतुलन मान सकता है, इसलिए ये जो आवेश होगा वो कितना होगा 16/9 × 10⁻⁶ कूलम का आवेश। बोलो चीज़ें समझ में आएगी नहीं। 16/9 आप देख सकते हैं 1/4πε0 से ये कट गया, 16 × 10⁻⁶ से ये कट गया, 4 × 10⁻⁶ बचा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 का वर्ग 36 × 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट गया, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 चौक 16 × 10⁻⁶/9 ना, यानी चिन्ह क्या होगा, चिन्ह निगेटिव होगा, मैंने पहले बता दिया ना। तो ये आपका रहा, आपका ये जो क्वेश्चन है ये आवेश क्यू के मान को निकालने के लिए है कि आवेश क्यू का मान कितना होगा। तो इस प्रकार आवेश क्यू का मान आप निकाल सकते हैं इजीली। हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देना, आप बुक को उठा कर देख लीजिएगा ना, आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिएगा, आप कुमार मित्तल की बुक उठा लीजिएगा। कम से कम आपको फिजिक्स अगर सीखना है तो कम से कम आप 2 बुक से आपको तो पढ़ना ही चाहिए कम से कम, ठीक है, एक बुक पर नहीं निर्भर रहना चाहिए,
ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो आपको न्यूमेरिकल से लगाने होंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। चलिए, तो ये आपको बलों का आरोपण का सिद्धांत पर हमने क्वेश्चन कराया, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप है, मतलब लास्ट टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए, थोड़ा एक टाइप का क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित बनता है। जैसे यहाँ पर प्लस रखा हमने, यहाँ पर प्लस रखा ना, यहाँ पर प्लस रखा, यहाँ पर प्लस रखा, समझिएगा। चलो देखो, चलिए देखिए, तो ये चीजें समझ आई। अब देखिए, एक टाइप का आपका जो है इससे संबंधित है, बट हमें चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है बस ना। बाकी सारी प्रोसेस यही होने वाली है, सारी प्रोसेस आपकी यही होने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम आवेश यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए Q1 रखा और यहाँ पर हमने आवेश यहाँ पर रख दिया जैसे -Q2 ना, रख दिया ना। यहाँ पर आवेश हमने Q1 रखा, यहाँ पर आवेश हमने Q2 रखा। अब तीसरे आवेश को हमें कहाँ रखना, ध्यान देना, तीसरे आवेश को हम कहाँ रखें कि ये निकाय हमारा संतुलन हो जाए, ठीक है। तीसरे आवेश को हम कहाँ रखें कि ये निकाय हमारा संतुलन में हो जाए, तीसरे आवेश को कहाँ रखें, ठीक है। अब आप बताइए, तीसरे आवेश को कहाँ, पूरी निकाय के संतुलन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, पूरे निकाय के संतुलन की मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरा निकाय। तो बताइए कहाँ पर रखेंगे हम। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है। आपको ये भी समझना होगा कि Q1 ग्रेटर है कि Q2 ग्रेटर है। तो हम यहाँ बता देते हैं कि Q1 का जो मान है वो Q2 के क्या है, बताओ, Q1 का जो मान है Q2 से बड़ा है, ये हम बता देते हैं। आपकी इच्छा तो Q2 को बड़ा कर लो Q1 से ना। चलिए, अच्छा, Q1 अगर Q2 से बड़ा है तो जो Q2 यानी कि जो आवेश रखा जाएगा, हम Q आवेश को जो रखेंगे ना, अब इसका चिन्ह भी नहीं पता है ना कि Q का चिन्ह क्या होगा। तो Q को आपको कहाँ रखना, बताओ, Q को कहाँ रखना है, Q को हमें Q2 के समीप रखना है, तभी तो। अगर इसके समीप रखोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, ये ज्यादा बल लगाएगा ना, और ये ज्यादा बल लगाएगा, ये कम बल लगाएगा ना। ये भी छोटा है तो इसके समीप रखोगे तो ये तो वैसे छोटा है ना, और वैसे इसके समीप रखोगे ये ज्यादा बल लगाएगा, इस संतुलन में आ ही नहीं पाएगा ना। यानी कि आवेश Q को हमें Q2 के पास में रखना है। अब सवाल यह है, Q2 को पास में रखना है तो किधर रखना है। चलो मान लेते हैं हम एक पल के लिए, यहाँ पर हम रख लेते हैं Q, और मान लेते हैं इसका चिन्ह प्लस है, हम मान लेते हैं इसका चिन्ह प्लस है, समझिएगा। अगर ये समझ लीजिए आप कूलाम के नियम यानी पहले वाले चैप्टर में आप लगभग 70% चीजें सीख गए, ठीक है। चलिए, Q1 और Q यहाँ पर है, तो Q1 जो है Q पर बल किधर लगाएगा, बताओ, Q1 जो है Q पर बल इधर की तरफ लगाएगा ना, और -Q2 जो है Q पर अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एक ही दिशा में बल लग रहा है, मतलब ये गतिमान होगा, ये संतुलन नहीं होगा। अगर Q1 इधर बल लगा रहा है और Q2 जो है अपनी तरफ भी खींच रहा है, तो मतलब Q संतुलन में नहीं है, गतिमान है, मतलब यहाँ पर नहीं, यानी कि प्लस चिन्ह नहीं होगा। चलो, अब हम चिन्ह मान लेते हैं माइनस, अब चिन्ह मान लेते हैं माइनस चिन्ह मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, Q1 जो है Q को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, समझेगा। Q1 जो है Q को क्या करेगी, ये माइनस से प्लस है तो प्लस वाला माइनस पर कैसा बल लगाएगा, तो ये, क्योंकि बल तो इसको लगाना है ना, बल तो इसको लगाना है, तो Q को माइनस Q क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और माइनस ये भी माइनस ये भी क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। यानी अब भी एक ही दिशा में बल लग रहा है, अब भी एक ही दिशा में बल लग रहा है, यानी कि संतुलन की स्थिति नहीं है ना, संतुलन की स्थिति क्या है, नहीं है। अब ये भी हम चिन्ह मिटा देते हैं, मतलब कुल मिलाकर चिन्ह या तो प्लस रखोगे या तो माइनस रखो, दोनों चिन्ह हमने रख कर देख लिया, और Q2 के नजदीक भी, यानी कि बल संतुलन की अवस्था में नहीं है, बल संतुलन की अवस्था में नहीं है। चलिए, अब तीसरा आपके पास रास्ता ये बनता है कि हम अब इसको इधर रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, Q को यहाँ पर रखते हैं, भाई इस साइड रखोगे फिर भी इस मतलब इसके नजदीक है, इससे दूरी है, यानी कि इधर हम रख लेते हैं ना, इधर रख लेते हैं। अब देखते हैं वहां पर भी कहानी बनती है कि नहीं। चलिए, हम चिन्ह लेते हैं प्लस का, चिन्ह लेते हैं प्लस का ना।
आपकी इच्छा है तो माइनस को ले लो। चलो, तो क्या करेगा Q1 माइनस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। Q1 क्या करेगा, माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। जब Q1 माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा बताओ, ये इस पर इधर बल लगाएगा ना, और माइनस ये भी माइनस ये इस पर इधर बल लगाएगा, यानी कि संतुलन में है। ये वाला संतुलन में है ना, ये वाला तो संतुलन में है ना। चलिए, ये वाला संतुलन में। अब हम इसको देख लेते हैं माइनस Q2 को। चलिए, तो माइनस Q2 पर Q1 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। माइनस Q2 को Q1 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो अपनी तरफ खींचेगा ना। और माइनस Q2 क्या करेगा, धक्का मारेगा इधर, यानी कि संतुलन में नहीं है, यानी बदल गई ना, यानी कि चिन्ह माइनस भी नहीं रहेगा। अब प्लस लगा देते हैं ना, अब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा। चलिए, Q1 जो है Q को क्या करेगा, उधर धक्का मारेगा। Q1 Q को क्या करेगा, उधर धक्का मारेगा, और माइनस Q2 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये वाला संतुलन हो गया। अब इसको देख लेते हैं ना, Q2 को क्या करेगा, Q1 अपनी तरफ खींचेगा। Q2 को क्या करेगा, Q1 अपनी तरफ खींचे, क्योंकि इस पर बल ये लगाएगा ना, तो ये माइनस है प्लस है तो Q1 क्या करेगा, खींचेगा ही ना। Q1 क्या करेगा, खींचेगा ही, और Q क्या करेगा, माइनस Q2 को अपनी तरफ खींचेगा ना, क्योंकि इस पर ये बल लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा। अब बल तो बराबर होंगे ना भाई, इसको खिसका फिसका कर देख लेंगे, बराबर किधर हो रहा है ना भाई, क्या करना है, इसको खिसकाना ही तो है ना। मान लेते हैं यहाँ पर ये बराबर ही होगा, विपरीत दिशा में लग रहा है, बराबर भी है ना। अब Q1 पर देख लेते हैं, तो माइनस Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। माइनस Q2 को क्या करेगा, Q1 अपनी तरफ खींचेगा ना, और Q क्या करेगा, Q1 को धक्का मारेगा ना। Q क्या करेगा, Q1 को धक्का मारेगा ना, और बराबर है, देखो विपरीत दिशा में बल हो गया और बराबर भी रहेगा ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर संतुलन कैसे आया, वही चीज आई अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस ना, अल्टरनेट ही रहेगा। ध्यान देना, पूरा निकाय संतुलन तभी होगा, ध्यान देना, पूरा निकाय संतुलन तभी होगा जब अल्टरनेट रहेगा, तभी संतुलन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये भी याद रखना है, नहीं तो संतुलन में नहीं होगा। अल्टरनेट पर ही पूरा निकाय संतुलन होगा। तीनों आवेश संतुलन में तभी होंगे जब पूरा का पूरा हमारा क्या रहेगा, ये अल्टरनेट में रहेगा। ठीक है, चलिए, चिन्ह हमारा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके, या माइनस प्लस माइनस, या प्लस माइनस प्लस, कुल मिलाकर इसी प्रकार चलेगा अल्टरनेट। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे समझिएगा। तो अब हम निकाल लेते, मान लेते हैं इसके बीच की जो दूरी है वो a दूरी है, और इसके बीच की दूरी क्या है, r है ना। इसके बीच की दूरी क्या है, a है, और इसके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, चले, चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पर ये वाला इस पर इधर बल लगाएगा F1, और ये वाला इस पर इधर बल लगाएगा F2, और संतुलन की स्थिति में F1 बराबर हम F2 कर देंगे। दिख रहा है, चलो देखो, F1 बराबर क्या होगा, F2 ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको सूत्र वही बता रहे हैं ना, जब आवेश दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित हो, उस स्थिति में दोनों आवेश मिलाने वाली रेखा के अंदर स्थित था। तो उसके लिए मैंने बता दिया था कि जहां से निकालना है स्मॉल r इक्वल टू कड़ी में Q1 बटा कड़ी में Q1 प्लस Q2। अगर Q2 से निकालना है तो स्मॉल r इक्वल टू कड़ी में Q2 बटा में कड़ी में Q1 प्लस Q2 इंटू a। बात समझ आ रही है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब आवेश यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर में स्थित रखा गया आवेश को, तब सूत्र क्या होगा। ठीक है, चलो, तो F1 बराबर F2 क्या होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी ये Q1 इंटू Q2 यानी कि Q, बेटे में दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a ये है, r ये है, तो a प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। अब देखो ये वाला इस पर बल लगाएगा Q2 इंटू Q ना, तो Q2 इंटू Q, बटे में दूरी वहाँ से लेकर वहाँ तक का इस्तेमाल आ रहा है, ये लो कट गया, Q से Q कट गया, आगे Q1 बटे में a प्लस r का होल स्क्वायर बराबर Q2 बटे में r का होल स्क्वायर। चलिए देखो, हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो Q1 बटे में Q2 आ जाता है। चलिए a प्लस r का होल स्क्वायर बटे में इस्तेमाल r का होल स्क्वायर। चलिए Q1 अपान में Q2 बराबर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो a प्लस r बटे में r यहाँ पर आ जाएगा कड़ी ना। चलिए इसको अलग अलग रखते, मान लो Q1 बटा कड़ी में Q2 बराबर आ जाएगा a बटा r प्लस r बटा r, ये कट गया, तो कड़ी में Q1 बटे में आ जाएगा
कॉडी में Q2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर A/R+1। 75 करो तो कॉडी में Q1 बटा कॉडी में Q2 -1 बराबर आ जाएगा A/R। चलिए, तो कॉडी में Q1 माइनस कॉडी में Q2 बटे में आ जाएगा कॉडी में Q2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर A/R। चलिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। हमें अगर R का मान निकालना है, R का मान निकालना है मतलब कहाँ से निकलेगा R का मान? Q2 से ना, तो Q2 ही ऊपर आ जाएगा ना। चलिए, कॉडी में Q2 इंटू R बटे में कॉडी में Q1 माइनस कॉडी में Q2 बराबर A। मैंने बताया है R अगर आप जहाँ से भी निकाल यार उल्टा हो गया, यहाँ पर आ जाएगा A। मैंने बताया देखो, R अगर Q2 से निकाल रहे हो तो Q2 ऊपर होगा जैसे उसमें था ना, तो जहाँ से निकालोगे वो वाला आवेश ऊपर रहेगा ना। तो ये आपका आ गया जनरल फार्मूला आ गया। आप इस फार्मूले से सिर्फ और सिर्फ आवेश को कहाँ रखें कि निकाय संतुलन में हो ना, कहाँ रखें निकाय संतुलन में हो, डायरेक्टली आप इसी सूत्र का अप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर इस सूत्र का अप्लाई नहीं करोगे तो जनरल कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये वाला तरीका पर लगाकर जिस भी मतलब जहाँ पर संतुलन आ रहा है ना, जहाँ पर संतुलन आ रहा है आप वहाँ पर F1 बराबर F2 करके आप इस प्रकार हल करके, ये देखो ये आपका सवाल हल करने का तरीका है ना, इसको हम डेरिवेशन बोलते हैं ना। ये जो आपको बताया जाता है ये डेरिवेशन अगर है ना, डेरिवेशन ही बोलते हैं ना। तो इससे हमारा क्या है, फार्मूला आया। अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप इस तरीके से आप जैसे यहाँ मैंने बताया ना कि यहाँ पर संतुलन हो रहा है, ये वाला इस पर आवेश इधर पर लगा रहा है ना, फर्क क्या रहेगा, आवेश यहाँ पर आंकिक मान रहेगा ना, यहाँ पर भी आंकिक मान रहेगा ना। तो आंकिक मान रहेगा तो वही आंकिक मान रख देना है ना, बाकी सारे प्रोसेस ऐसे ही चलेंगे और इससे आपका डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, आर का मान निकल जाएगा ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो या तो आप फार्मूला लगाकर डायरेक्टली आर का मान निकाल सकते हो ना। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं, चाहे आप इस तरीके से आप निकाल कर रख लो ना, चाहे आप आर का मान डायरेक्टली निकाल लो। आर का मान आप निकाल लोगे तो निकालने के बाद क्या करेंगे, आर का मान क्लियर हो गया, ये वाला मान आपको पहले दिया रहेगा ना। अब क्या करेंगे, आवेश क्यू का मान निकालना रहेगा, जो कि अभी मैंने बताया जैसे क्यू का मान निकालना था ना, तो क्या करेंगे वैसे आप क्यू का मान निकालेंगे ना। सारी चीजें वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, ये वाला फार्मूला का अंतर है, जब आपको दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बाहर में जब हमें आवेश को रखने पर संतुलन की स्थिति आएगी उसके लिए है। बात समझ में आने में? चलिए मिटा जाए। चलिए, तो हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं ना। बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर हमने जितना आपके लेवल स्तर का था मैंने वो भी बताया, आपको थोड़ी सी चीजें हमने एक्स्ट्रा भी बताई ना, ये जो मैंने आपको तरीका सिखाया, ठीक है। चलिए, अब आपका बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कल कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, और जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे ना, जो कि आपके लेवल का ही रहेगा ना, आप अपने बुक का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।